अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप लोग देख रहे हैं अमानुल्लाह ऑफिशियल व्लॉग यूट्यूब चैनल से। मैं अमानुल्लाह ख़ान आपको मुखातिब हूँ। आज मैं चकोर के बारे में वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ और दो टॉपिक पे वीडियोस में बातें होगी। चकोर, एक शिकारी चकोर की पहचान और दूसरा चकोर शिकार करने के तरीक़ेकार उसूल। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल मैंने की हैं। ये जो तीतर आप लोग देख रहे हैं, ये चकोर जो आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा चकोर है। मैंने इसको बच्चा पकड़ा था, बड़ा किया हुआ है और मेरे साथ है। चकोर की निशानी ये है, जब आप चकोर किसी सेल में पकड़ते हो तो उसकी मशर जो हेड होता है ना, उनको अपने पास रख लिया करो। उस हेड को देखो, जिस चकोर की सर जो मोटा होता है ना और उसकी चोंच छोटी होती है, तो समझ लेना कि ये ज़बरदस्त चकोर है। ये चकोर किसी को ना देना, किसी भी जगह में मिला तो ले लेना, क्योंकि बाज़ लोगों को पहचान नहीं होती है। ये एक कमाल चकोर होगा जिसकी सर मोटा हो, चोंच छोटी हो। और ये चकोर कमाल का है, वो डरता नहीं है। जिस परिंदे के साथ लड़ता है ना, वो कभी नहीं डरेगा। और दूसरी बात, ये चकोर की खसूसियात हो गई है, ये शिकार भी बहुत खूबसूरत करेगा। अब चकोर की शिकार के बारे में आपको आता हूँ। और दूसरा होता है, ये थोड़ा सा उसके पैर दूसरी चकोरों से लंबे होंगे और वो सेल का मेंबर होगा। जैसे लीडर होता है, उसी सेल की लीडर के हिसाब से होगा, जो पहले बच्चा पैदा होता है सबसे, या नर हो या फीमेल हो, ये कमाल की होती है। अब ये जो मेरा चकोर है, इस पे मैंने बहुत ज़्यादा शिकार किया है। अब भी शिकार के लिए मैंने तैयार किया हुआ है। शिकार करने के लिए जब तैयार करोगे चकोर को, उस चकोर को फीमेल चकोर ना दिखाना। फीमेल चकोर दिखाओगे तो वो उसकी मस्ती जो है ना, वो डाउन हो जाती है। वैसे जब फीमेल ना दिखाओगे ना, तो चकोर में इतना मस्ती होता है ना कि वो पागल हो जाता है। फिर वो कोई भी चकोर, कितना बड़ा चकोर हो ना, वो चुप नहीं होता है। चकोर में ये खसूसियात होती है कि बाज़ लोग शिकार के लिए जाते हैं, तकलीफ़ कर लेते हैं, सब कुछ सामान भी ले जाते हैं, लेकिन चकोर उसका एक दो आवाज़ें करता है। जो पहाड़ वाला चकोर उसको आवाज़ें निकालता है ना, वो बड़ा मस्ती में होता है, क्योंकि वो आज़ाद घूमता है। वो जब आवाज़ें निकलते हैं ना, तो ये परेशान हो जाता है, ये चुप हो जाता है, क्योंकि उसकी आवाज़ उस पे हावी होता है। और आपने चकोर को फीमेल नहीं दिखाना है, खुराक ठहर देना है। फिर देखना कि कोई भी चकोर पहाड़ में आवाज़ करे तो आपका चकोर फ़ौरन उसके ऊपर रिएक्शन दिखाएगा, चुप नहीं होगा। तो चकोर के लिए दो तीन तरह के शिकार होते हैं। एक शिकार होता है चकोर का सेल में पकड़ने का। सेल वाला शिकार अभी गुजर गया है। ये कोई फरवरी से शुरू हो जाए, नहीं, जनवरी और दिसंबर से शुरू होता है। उस टाइम सेल के लिए जब आप शिकार के लिए चकोर लगाओगे, नर चकोर से शिकार करना सेल का, मादी से शिकार नहीं होता है सेल का। जब सेलों की चकोर आपने पकड़ना है, तो उसके लिए चकोर जगह में रखना है, उसके ऊपर घास रखना है। और उसके लिए जो जाल लगाओगे ना, वो दूर दूर तक लगाना है, नज़दीक नहीं लगाना है। नज़दीक जो अंदर वाला हिस्सा है ना, वो भी लगाना है, लेकिन दूर दूर तक आपने घास वाली जगह पे जाल लगाना है, जिस जगह में घास ज़्यादा होता है। खुले मैदान में नहीं लगाना, क्योंकि मैदान की तरफ से वो नहीं आएंगे। जब वो चकोर आवाज़ शुरू करेगा, तो बाज़ लोग जो सेल वाले शिकार पे टाइम ज़्यादा लगता है। सुबह से जब आप सुबह के टाइम में इसको जाल वगैरह लगाओगे, तो शाम को आपको शिकार पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब सेल आवाज़ कर लेता है, सेल वाले शिकार जो होता है ना, जो चकोर होते हैं, वो आराम आराम से बोलते हैं, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलते। आपका चकोर आवाज़ कर लेता है, तो उन्होंने आवाज़ का जवाब दे दिया, तो आपको समझ लेना कि वहाँ पे है। जगह को फिक्स करना, उसके करीब करीब कहीं दूर से तकरीबन, और जिस साइड पे, उसी साइड पे आपने चकोर के लिए जाल लगा लेना है दूर दूर तक, और चकोर भी रख लेना है। जब लगा लोगे, दूर दूर तक लगाना है, तो वो आराम आराम से आना शुरू हो जाएंगे, नज़दीक होते जाएंगे। उसका जो हेड होता है, फीमेल होगा या मेल होगा, वो नज़दीक नज़दीक से आना शुरू हो जाएगा। जब इसके करीब हो जाते हैं,
तो वो कोशिश करेंगे हम इस चकोर के बिल्कुल करीब हो जाएं। जब वो करीब शुरू होना हो जाएंगे, इसको नर या फीमेल जो भी हेड होगा वो सबसे पहले जाल में आएगा, क्योंकि वो पहले मूव करता है। बाकी जो उसकी सेल के बच्चे होते हैं वो आराम आराम से मूव करते हैं, तो सबसे पहले वो आएगा इस जाल में। जब वो आ जाते हैं तो बाकी ऑटोमेटिकली उसकी तरफ भागेंगे, इधर उधर भागना शुरू कर लेंगे, तो और भी आपको ज़्यादा शिकार पकड़ने का मौका होता है। लेकिन आपने नज़र रखना है जो पहले वाला जाल में आ जाए, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, वो कीमती चीज़ है, उसको पकड़ लेना। और उसको पहचान क्या करोगे कि अगर आपको नहीं दिखाई दिया तो आपने उसको पहचान ये करना है कि जो पहले वाला नर होता है या मैं फीमेल होता है, जो इसकी मेंबर होता है, उसकी सर जो है ना वो मोटा होगा, चोंच छोटी होगी, उसकी पाँव बाकी जो पंजे होते हैं पाँव के वो बाकी चकोरों से बड़े होंगे, और वो समझ लेना कि ये इसका नर है, मेंबर है। और सर वाला जो है ना वो चकोर है, तो उसको अपने पास रखना है, किसी को नहीं देना, बेचना भी नहीं है, वो आपको फ़ायदे में आ सकता है। दूसरी नंबर पे चकोर का शिकार होता है जोड़ों का, जो अभी शुरू है, जो फरवरी से शुरू हो जाता है, जनवरी फरवरी मार्च तक चला जाता है। इसमें जोड़े जब चकोर पकड़ लेते हैं, सेल से अलग हो जाते हैं, तो उस टाइम आपने चकोर को नर पे शिकार होता है, फीमेल पे नहीं होता है। फीमेल पे हल्का पुल्का किधर चकोर अलग हो जाता है, किसी किसके साथ फीमेल नहीं मिलती तो वो आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर चकोर नर का शिकार हो जाता है। अच्छा, उसके लिए आपने चकोर रखना है। उसके लिए जब जोड़े के लिए आपने जाल दूर दूर तक नहीं लगाना है। जिस जगह में आपने चकोर रखा उसके ऊपर घास रखा तो उसके करीब करीब, लेकिन चकोर के शिकार के लिए जब भी आपने इन दो शिकारों के लिए आपने घास में जो है ना जाल लगाना है, घास के अलावा आपने जाल नहीं लगाना है, ओपन ग्राउंड में या ओपन जगह में नहीं लगाना है। उसी घास में आपने जब जाल लगा लिया तो उसके साथ साथ चकोर आएंगे। चकोर जब वो उसके लिए आवाज़ करेगा तो किसी भी पहाड़ में या किसी भी जगह में जब चकोर होगा तो उसको रिएक्शन उधर से वो हवा में आएगा, वो हवा में आएंगे तो डायरेक्ट आपके चकोर के करीब बैठेंगे, तो उसके साथ टाइम गुजार कर। अगर आपने दूर दूर जाल लगाया है, सेंटर में नहीं लगाया है, तो जब वो आपके चकोर के करीब बैठेंगे 5-10 मिनट गुजारेंगे, उधर से दोबारा चले जाएंगे। तो 5-10 मिनट में उसी का पकड़ना चाहिए आपको। 5-10 जिस तरह भी आएंगे ना उधर से, तो आपकी जाल लगा होगा, 5-10 मिनट इधर उधर फेरेंगे तो उसमें आएंगे। अगर आपने दूर दूर लगाया तो इधर उधर वो नहीं फेरेंगे ज़्यादा दूर तक, तो उधर से दोबारा हवा में उड़कर चले जाएंगे, आप नाकाम हो जाओगे, तकलीफ भी क्या होगा। ये दूसरा शिकार हो गया। तीसरा शिकार, उसके लिए आपका चकोर अगर आपसे चुप हो जाता है तो उसी सूरत में आपने अपने चकोर को ऐसा ट्रेनिंग देना होता है कि वो चुप ना हो जाए। जब करीब हो जाता है उसको अलग एक आवाज़ होता है, आप बोलोगे ये चुप हो गया है, नहीं वो चुप नहीं होता है, उसको छोटा छोटा आवाज़ निकालता है, उसी आवाज़ पे वो चकोर उस पर हमला करता है। तो तीसरी चकोर, ये दो हो गए। तीसरा स्टेप इसकी है, जब ये अंडों पे चकोरनी कुड़ाक हो जाती है तो नर चकोर अलग हो जाता है। उस सूरत में आपने चकोर को पकड़ना है, क्योंकि उस अपनी एरिया में वो दूसरा चकोर जिससे अंडे पे बैठ जाती है वो नहीं छोड़ता है किसी भी चकोर को। तो जब आपने उसके लिए आपने जिस जगह में भी ये जाल लगा लिया कोई मसला नहीं, क्योंकि वो मस्ती में हो जाता है, उससे जो है ना मादी अंडों पे बैठ गई होगी तो वो ऑटोमेटिकली जाल में आएगा जिस जगह में पे लगाओ। लेकिन लगाना ऐसी जगह पे है जो ऊंचाई पे हो, नीचे नहीं लगाना, आहो। नीचे पे की तरफ वो नहीं जाता है। और जिस एरिया हो ना उस एरिया से दूर नहीं लगाना है, नज़दीक लगाना है, ताकि वो अपनी एरिया पे कंट्रोल रखता है, दूसरी एरिया पे वो जाता ही नहीं है। जिस जगह में उसकी चकोरनी कुड़ाक हो चुकी हो ना, ज़्यादा देर तक नहीं उड़ती है, तो वो ऑटोमेटिकली उस वक्त आप फीमेल चकोर और नर चकोर दोनों पे शिकार कर सकते हो, क्योंकि वो नर के लिए भी भाग के आता है और फीमेल के लिए भी भाग के आ जाता है। तो इन दोनों की सूरत में आप आहो। उस पे शिकार कर सकते हो। इन तीनों शिकारों में जब भी आप शिकार करोगे तो उस चकोर की पहचान करके उसको बेचना नहीं, अपने पास रखना है। वो जो सर सेल वाला चकोर होता है ना, सर मोटा होता है, चोंच छोटी होती है, तो वो चकोर अगर आप 2 महीने भी अपने पास रखो ना, 2 महीने बल्कि 10 दिन, मैंने एक चकोर पकड़ा था, आपको मैं बात करूं पहाड़ में, तो 3 दिन मेरे पास गुजारे, आहो। तीसरे दिन के बाद मैंने हाथ में कड़ा करके वो आवाज़ कर रहा था। ये समझ लेना, ये कोई 2 महीनों का बच्चा मैंने पकड़ा था, अभी ये देखो मेरे साथ खड़ा है। तो आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो आपके फ़ायदे के लिए लेकर आया हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो देखने का। और मेरे चैनल पे जो दोस्त नए हैं उन लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो देखिए और इससे फ़ायदा उठाइए। और जो भी शिकारी हज़रात चकोर वाले, वो ये वीडियो लाज़मी देखें ताकि आपको इससे फ़ायदा मिल सके। आप दूर दूर तक जाते हो तो आपसे इसकी फ़ायदा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रहो।